हरि ही ओम, नमो नमः। सारे गुरुजनों को प्रणाम। आप सब कैसे हैं? लग रहा है आप सब जरूर आनंद और उत्साह में जी रहे होंगे। कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि भगवान को मानने से क्या फायदा, भगवान को क्यों मानना चाहिए। तो इसके बारे में चलिए हम चर्चा करते हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हम बचपन से सुनते हैं, मतलब गुरु ही ब्रह्मा होते हैं। अब मुझे बताइए, शास्त्रों में कहा गया है कि बहुत सारे यज्ञ करने के बाद, मान लीजिए कोई राजसूय यज्ञ किया, कोई पुत्रेष्ट यज्ञ किया, कोई बारिश होने के लिए यज्ञ किया, ऐसे कई राजा हुए, जैसे राजा रघु बहुत सारे यज्ञ किए। तो शास्त्रों में कहा गया 100 ऐसे महान यज्ञ करने के बाद, बहुत पुण्य और तपस्या के फल अर्जन करने के बाद किसी को ब्रह्म पद मिलता है। फिर जाकर वो ब्रह्मा बनते हैं। फिर भी ब्रह्मा का आयुष्य 100 साल है, मतलब उनका भी मृत्यु है, मतलब उनका भी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना तय है। तो मुझे बताइए, जब इतने पुण्य के बाद भगवान की कृपा से, तपस्या के शक्ति से कोई ब्रह्मा बनता है, तो साधारण हमको जो सिखाते रहते हैं, मतलब जो गुरु होते हैं, वो कैसे ब्रह्मा होंगे? ब्रह्मा तो एक पोस्ट होता है ना, ब्रह्मा तो एक पद होता है ना, तो वो कैसे ब्रह्मा है? और शास्त्रों में कैसे लिखा गया है कि गुरु ब्रह्मा और विष्णु तो साक्षात भगवान नारायण है ना। तो एक व्यक्ति, एक साधारण सा जीव कैसे भगवान बन सकता है, मतलब कैसे विष्णु बन सकता है? इसलिए गुरु कैसे भगवान विष्णु है? तो शास्त्रों में जो लिखा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ये क्या झूठ है? नहीं। तो क्यों कहा जाता है गुरुओं को ब्रह्मा, गुरुओं को विष्णु क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रह्मा जैसे सर्जन क्रिया करते हैं, मतलब सृष्टि करते हैं, ठीक वैसे गुरु हमारे अंदर सृष्टि करते हैं। किसका? ज्ञान का सृष्टि करते हैं। इसीलिए गुरु को ब्रह्मा जैसे माना जाता है। गुरु साक्षात ब्रह्मा जैसे ही है, और भगवान विष्णु जैसे पालन पोषण करते हैं, वैसे ही हमको गुरुदेव अपने विचारों से, अपने ज्ञान से वास्तव मानव जीवन की रहस्य को समझाकर वस्तुतः हमको पालन ही करते हैं। इसीलिए गुरु विष्णु होते हैं। और गुरु महेश्वर इसीलिए होते हैं क्योंकि महेश्वर के काम जैसे संहार करना होता है, ऐसे गुरुदेव अपने ज्ञान के कारण ज्ञान को प्रदान करके हमारे अंदर जो अज्ञानता रूपी अविद्या है उसका संहार करते हैं। इसीलिए गुरुदेव को भगवान महेश्वर जैसा माना जाता है। ठीक है, इसीलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, इसीलिए हम मानते हैं। ठीक वैसे ही हमारा प्रसंग था कि हम भगवान को क्यों माने। भगवान को हम इसीलिए माने कि भगवान हमारे सृष्टि करता है, उनके कृपा से सारा संसार चलता है, और उनके कृपा से सारा संसार की व्यवस्था होता है। तो मान लीजिए भगवान यदि सचमुच में होंगे, तो हम यदि नहीं मानेंगे तो हमारा तो बहुत हानि होगा, नहीं होगा क्या? और दूसरी चीज यह है कि कई पूछते हैं कि भगवान को न मानने से हानि क्या है? भगवान को मान लीजिए हम नहीं मानेंगे तो इससे हानि क्या होता? इससे हानि क्या होगा? भाई, इससे कुछ भी हानि नहीं होगा, क्योंकि भगवान इतने परम दयालु होते हैं, किसी भी जीव के हानि नहीं करते हैं। लेकिन मान लीजिए आप भगवान को मानने से क्या फायदा, ये क्वेश्चन पूछते हैं। मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि भगवान को मानने के बाद आप करोड़पति बन जाएंगे, भगवान को मानने के बाद आप संसार में प्रसिद्ध हो जाएंगे, भगवान को मानने के बाद आपका सारा दुख नष्ट हो जाएगा, मैं ये नहीं कहता। लेकिन
भगवत तत्व को स्वीकार करने से मन में एक अथाह आनंद का उपलब्धि होता है, इसलिए अनुभवजन्य चीज है, इसीलिए भगवान को मानना चाहिए। जैसे शक्कर की मिठास कोई दिखा नहीं सकता, लेकिन उसको हम चख के जान सकते हैं अनुभव से कि हाँ शक्कर मीठा है, इस शक्कर में ज्यादा मिठास है, हम जानते हैं, क्योंकि ये अनुभवजन्य है। क्योंकि शक्कर तो हम किसी को दिखा सकते हैं, लेकिन शक्कर के अंदर जो मिठास है, जो मीठापन है, उसको हम किसी को दिखा नहीं सकते। ये अनुभव करने के विषय है। ठीक ऐसे ही भगवान को अनुभव करने की, इसीलिए भगवान अनुभवजन्य है, न कि आंखों से कानों से दिखाने वाले कोई चीज है। जब संसार में सामान्य सा जीवाणु परमाणु, इसको हम खाली आंख से नहीं देख पाते, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप भी कभी कभी फीका पड़ जाता है। जीव जितना सूक्ष्म होता है, मशीन भी पकड़ में नहीं ला पाता उसको। तो भगवत तत्व तो बहुत बहुत सूक्ष्म तत्व है, उसको खाली आंख से और मशीन वगैरह कैसे पकड़ सकते हैं भाई। इसीलिए भगवान को मानने से ही हमारा लाभ ही लाभ है। क्या? तो पहला लाभ तो यह है मानसिक शांति। दूसरा लाभ है ये कि बुद्धि की स्थिरता। तीसरा लाभ है कि हमारे मन में एक अथाह आनंद प्रसन्नता की अनुभव। और चौथा लाभ यह है कि हमारा व्यवहार परिमार्जित हो जाएगा। इसीलिए भगवान को मानना चाहिए। फिर आपकी मर्जी, आप भगवान को माने या न माने। भगवान थोड़ी आकर कहते हैं कि अरे अजय मुझे एक प्रमाण पत्र दो, सर्टिफिकेट दो कि मैं भगवान हूं, क्योंकि सर्टिफिकेट न देने से संसार में लोग मुझे भगवान भगवान नहीं मानेंगे। ऐसा ना, भगवान थोड़ी ऐसे करेंगे। उनको मानो या ना मानो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन ये जो 4 लाभ कहा, ये 4 लाभ आपके पास करोड़ों करोड़ों धन दौलत होकर भी नहीं पा सकते। यदि आप भगवत तत्व में विश्वास करके उनके नाम जप कीर्तन और उनके स्वरूप को ध्यान करेंगे, तो हमारे मन में अथाह प्रसन्नता, बुद्धि की स्थिरता, अथाह आनंद, ये सारे चीज प्राप्त होंगे। इसीलिए भगवान को मानना चाहिए। वस्तुतः यह विषय बहुत बहुत व्यापक होता है। ये कभी भी एक वीडियो में कहना संभव नहीं है। एक वीडियो का 1000 वीडियो में भी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि भगवत तत्व एक ऐसी चीज है जिसको वाणी में कहते कहते भी खत्म नहीं होगा और मन में कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए शायद तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासः आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कदाचन। क्यों कहा गया? क्योंकि भगवत तत्व एक ऐसे तत्व है जिनको मन भी नहीं चिंतन कर पाएगा और वाणी भी नहीं बोल पाएगा उनके बारे में। इसीलिए मैं कैसे बोलूं? इसलिए भगवान को क्यों मानना चाहिए और भगवान है या नहीं, और ये भगवान को मानने से क्या फायदा, ये सारा झंझट में ना पड़ के हमारे महापुरुष गुरुजन बुजुर्ग और हमारे परंपराओं में आ गए जितने सब आचार्यगण विद्वान और शास्त्रों के जो ऋषि मुनि, उनके बातों पर विश्वास करके हमको भगवत तत्व को स्वीकार करना चाहिए। क्यों है, क्यों मानना चाहिए, ये सारे उलझनों में पढ़ना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जो बुद्धिमान होता है वो बुद्धिमानों की बातों में भरोसा करता है, और जो मूर्ख होता है वो बड़े बड़े विद्वानों के बातों में तो भरोसा नहीं करेगा, लेकिन मूर्खों के बातों में जरूर भरोसा करेगा। इसलिए हम लोगों को मूर्खों के कैटेगरी में नहीं आना है। हम ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे वो भगवान जाने, गुरुजन जाने, लेकिन भगवत तत्व को विश्वास करने मात्र से जो आत्म विश्रांति का एक अथाह अनुभव और आनंद की उपलब्धि होता है,
उसका कोई कलना तुलना नहीं है। इसीलिए भगवान को जरूर जरूर मानना चाहिए और मान के उनके स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, उनके नाम रूप गुण इत्यादि को विचार करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, ताकि हमारा मनुष्य जीवन सफल बने। मुझे लग रहा है आपको ये विचार जरूर अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा होगा तो मेरे इस चैनल AKP इंस्पायर्ड को कृपापूर्वक सब्सक्राइब कर लेना। और यदि आपको लग रहा है कि ये चीज सबको जानना चाहिए, सुनना चाहिए, तो जरूर जरूर इसका शेयर भी कर देना। तब तक आपका शुभ हो, मंगल हो और जय जगन्नाथ।